जय हिंद साथियों। आप लोगों के बीच अभी YouTube में कई सारी वीडियो आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि सेना मुख्यालय से लेटर जारी हो गया है और जिसमें ये कहा गया है कि सेना भर्ती में अब 2 साल की छूट का जो एक्सटेंशन पीरियड था या सेना भर्ती में 2 साल की जो छूट मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। ये 100% कन्फर्म हो गया है। क्या है इस लेटर की सच्चाई, आप लोगों को इस वीडियो के आखिरी में भी पता चल जाएगा। साथ ही आप लोगों को बीच में ये भी पता चल जाएगा कि एक फौजी के द्वारा बताना या एक फौज के नाम पर बताना, दोनों की जानकारी में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो से आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए आज सबसे पहले आपको इस लेटर के बारे में बता देता हूं कि सेना मुख्यालय का जो लेटर है, या आप लोग कई वो बोलते हैं कि आरटीआई दायर करी थी तो ये उससे रिगार्डिंग लेटर है। इस लेटर को तो मैं यहाँ पब्लिश भी नहीं करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, जैसे स्प्रेड बोलते हैं ना, बिल्कुल क्लियर है, तो वैसे आज आपको मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो अपनी आर्मी होती है, आप ये ध्यान रखिए, देखिए आर्मी में सैनिक अलग होते हैं और इनके ऊपर प्रशासन अलग होता है। यानी कि हमारा जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, यानी कि रक्षा मंत्रालय में। आर्मी का काम होता है कि आर्मी का, जैसे आर्मी का काम क्या होता है, जो उसकी मेन ड्यूटीज होती है या भर्ती कंडक्ट होती है या उस चीज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो शेड्यूल निकालना या नई भर्तियां करना या इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनको सही रूप से संचालित करना। लेकिन जो ये विशेष चीजें होती है, जैसे मान लिया जाए कि सोल्जर जीडी में जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 17.5 to 21 था, उसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 17.5 to 23 था, उसी प्रकार अदर ट्रेड्समैन के लिए 17.5 to 23 एज का क्राइटेरिया ये होता है। ये पहले से एक एसओपी है। अब अचानक विश्व में ऐसा हो गया कि कोरोना आया, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये भी एक प्राकृतिक आपदा थी। इन विशेष परिस्थितियों में अगर किसी मापदंड में कोई पैमाना चेंज होता है तो उसके लिए कानूनन कार्रवाई होती है। उसके लिए हमारा मंत्रालय हमें छूट दे सकता है कि हर ट्रेड में 2 साल की छूट हमारे जो चाहे सोल्जर जीडी हो, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो या ट्रेडमैन हो, उनको दी जाए। तो बिल्कुल हाँ, ये 100% है कि रक्षा मंत्रालय इसमें अमेंडमेंट कर सकता है और आपको 2 साल की छूट दे सकता है। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि उस लेटर की या उस आरटीआई की सच्चाई क्या है। आप अगर आर्मी में एक आरटीआई दायर करते हो, अगर आप आर्मी से अगर आप पूछते हो कि क्या हमको 2 साल की छूट मिलने वाली होती है, तो वो आपको क्राइटेरिया ही बताएंगे। बिल्कुल उनका काम होता है अपनी ड्यूटीज का, ट्रेनिंग शेड्यूल का या रिक्रूटमेंट का। तो जो चीजें उनके अंडर में है वो उस चीज का जवाब वो ही देंगे कि हाँ बिल्कुल वो नहीं दे सकते हैं छूट। अब लेकिन आप बोलेंगे क्या सर, अगर उन्होंने बोल दिया ना तो छूट नहीं मिलेगी। छूट या विशेष, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विशेष कोई अमेंडमेंट चेंज करना होता है, एसओपी चेंज करनी होती है, तो उसके लिए जो हमारा जो चेंज करेगा वो करेगा हमारा रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय यानी कि मंत्रियों के अधीन है ये चीजें। हमारे रक्षा मंत्री जी बिल्कुल अगर वो चाहें तो हमें हर ट्रेड में 2 साल की छूट दे सकते हैं। तो यहां से अपना आप बिल्कुल भी निराश मत होइए कि आरटीआई में ये जवाब दिया गया। तो आप समझ रहे हैं ना, आर्मी अपना जवाब देगी, लेकिन इस चीज में चेंजमेंट कर सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी, यानी कि राजनाथ सिंह जी। अगर राजनाथ सिंह जी चाहें तो हर ट्रेड में 2 साल की छूट दे सकते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा यार अब हम क्या करें। मैं आपको आज भी ये बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें। ऐसे विचार आपको क्या करेंगे, सिर्फ आपको परेशान करेंगे, दुखदाई देंगे और आपका मोरल डाउन करेंगे। यानी कि अगर मान ली जाए छूट मिल भी गई तो उस दिन जो अभी आपने उस छूट के चक्कर में अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी होगी, उसका खामियाजा आपको, अगर मान लो छूट मिल गई, तो आपको उस भर्ती वाले दिन देना होगा। तो इसलिए बोलता हूं कि जब तक कोई चीज क्लियर ना हो जाए अपने दिल को मत दुखाइए, अपने दिल के अंदर में नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहें। और आपको मैं बोलता हूं, अगर आपके दिल में ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनना ही है, आपको सिर्फ आर्मी में ही आना है, आर्मी को छोड़कर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो भी मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लिया जाए छूट, हमें पूरी आशा है, हमें व्यक्तिगत मुझे खुद को पूरी आशा है कि मिलेगी। बाकी हमारे मंत्रालय का काम है देना या नहीं देना, लेकिन मुझे आशा है कि हाँ मिलेगा। क्योंकि अगर उनको आगे भी सरकार अगर चाहते हैं कि वो थर्ड टर्म करें या राज्यों में भी एक अच्छा संदेश जाए, तो उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा भी उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर मस्जिद इस नाम से, टमाटर प्याज पाकिस्तान नाम से आप कुछ दिनों तक ही गुमराह कर सकते हैं। जो ये नई पीढ़ी है, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली पीढ़ी है। आपको एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना होगा, आपको रोजगार के अवसर और देने होंगे। अगर ये नहीं दिया तो ये मत भूलिएगा कि बहुत ज्यादा युवा वोटर्स हैं जो आप बिल्कुल सरकार को अगर बनाना भी जानते हैं तो सरकार को अगली बार आना नहीं आना है वो तय करना भी है बेहतर, तो जानते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रहें,
हमेशा पॉजिटिव थॉट अपने अंदर में लाएं और बिल्कुल ये भरोसा रखिए कि आपको छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप लोगों के पास में टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, जिसमें कि जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 42 साल तक का होता है। तो टीए को लेके भी काफी सारी वीडियो बनाई है, ये अगर आपको किसी को, हमारे भाई बहनों को नहीं पता है तो वो लोग देख सकते हैं। आपको आई बटन में वीडियो, वहां जाके टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार पुनः बोल रहा हूँ, पॉजिटिव रहे, हमेशा सोचें कि अच्छा ही होगा और भगवान आपके साथ में कभी बुरा कर ही नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।